Hello everyone, welcome to Uncode Me. Today we will start inner text HTML and inner text in the JavaScript as well as using form and password and strength and password also. So we are going to display the password strength when release key after press anything, press like any content, any password, any mail ID and all whatever. So द इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैन बी यूज राइटर डायनामिकली. सो अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में यूज़ करेंगे इन द फॉर्म, हम कोई इनपुट टेक्स्ट यूज़ करते हैं या हम कोई लेबल ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि नेम कैंट एम्प्टी, पासवर्ड 6 लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑल. तो दैट्स वाई हम इसका यूज़ करना चाह रहे हैं एक फॉर्म की हेल्प से. सो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिकली. तो एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं इनर text.html एंड यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग में एक इनपुट यूज़ कर लेते हैं. इनपुट का नाम हम यहाँ पर पासवर्ड बनाते हैं. तो हमने लिखा यहाँ पे पासवर्ड एंड वैल्यू अभी के लिए हम यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ रहे हैं. एंड नेम हम इसमें कुछ भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल माय पासवर्ड. ठीक है, ओके. एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्पैन टैग यूज़ कर लेते हैं. स्पैन टैग हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनपुट के साइड में ही कंटेंट आएगा. जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसी के साइड में कोई कंटेंट आएगा. दैट्स वाई हम स्पैन टैग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पैन नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो उसी के साथ उसी लाइन में शो करेगा, क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक टैग नहीं है. करेक्ट. तो स्पैन टैग के अंदर हम कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नो स्ट्रेंथ. ठीक है. एंड इस स्पैन टैग से पहले यानी कि यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रेंथ. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आ रहा है. हमारा आउटपुट सिंपल आ रहा है स्ट्रेंथ, नो स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं. फॉर्म के साथ साथ फंक्शन यूज़ करेंगे. तो फंक्शन का नाम हम कुछ भी ले लेंगे. फंक्शन हाई नाम से हमने कोई फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हम एक कोई वेरिएबल ले लेंगे और उसके वेरिएबल के अंदर हमने लिखा इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर्म का नाम लिखना पड़ेगा कि हो सकता है हमारे पास बहुत सारे फॉर्म हो. तो फॉर्म का नेम हम लिख देंगे यहाँ पे नेम इज इक्वल टू माई फॉर्म. करेक्ट. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट यूज़र पास. अभी यूज़र पास क्या है, ये वाला नेम है जो आपने नेम दिया था पासवर्ड के लिए नेम. तो ये हमने यूज़ किया यूज़र पास सॉरी माई पास. ठीक है. तो हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पर एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉट वैल्यू, कि जो आप इसके अंदर वैल्यू डालेंगे उसकी लेंथ के लिए मैं लिखा लेंथ LENGTH लेंथ ग्रेटर देन 5. अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन है तो हमें यहाँ ऊपर एक वेरिएबल लेना है. फॉर एग्जांपल ए नाम से हमने कोई वेरिएबल लिया. अगर इसकी लेंथ 5 से ज़्यादा है तो ए के अंदर डेटा स्टोर हो जाए. क्या स्टोर कर देते हैं, गुड, इट इज़ गुड सेमीकोलन. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो एल्स स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एल्स स्टेटमेंट में हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे इट इज़ बैड या पुअर, जो भी आप लिखना चाहते हैं. करेक्ट. तो इसको हम कैसे कॉल करेंगे, कहाँ पे कॉल करेंगे, जो हमने हाई नाम का फंक्शन बनाया है तो हम यहाँ पर कॉल कर देंगे ऑन की अप. ऑन की अप का मतलब है जैसे ही आप टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें मैसेज शो कर देगा. तो हमने लिखा यहाँ पे ऑन की अप इज इक्वल टू
हाई, करेक्ट। ओके, तो हम इसको करेंगे सेव एंड जैसे ही हम यहाँ पर टाइप करना शुरू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट शो होना चाहिए। तो उस कंटेंट के लिए हमें यहाँ पर आईडी का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन देयर इज़ नो एनी आईडी और हमने आईडी का कहीं पे यूज़ भी नहीं किया है। तो आईडी को हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर एग्जांपल माई आईडी एंड इस आईडी का यूज़ हम करेंगे जैसे ही हम एल्स स्टेटमेंट से बाहर आएंगे और इस फंक्शन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी की जगह पे हम लिखेंगे अपनी आईडी का नाम यानी कि माई आईडी डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो ए को स्टोर करा लेंगे। तो जैसे ही हम अपने इनपुट के अंदर कोई पासवर्ड ऐड करेंगे तो हमें शो कर रहा है वो इट इज़ पुअर एंड जैसे ही हम उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं तो इट इज़ गुड। ऐसे ही हम इसमें और ज़्यादा CSS को ऐड कर सकते हैं और क्वेरीज लगा सकते हैं, फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ऑन की अप, ऑन की डाउन, इवेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आज हमने इनर टेक्स्ट के बारे में सीखा। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पढ़ने वाले हैं। तो आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number.